सरकारी इदारे फेस्को के नादहिंदा। फेस्को भी बिलों की अदम अदायगी पर कनेक्शन काटने लगा। 3 बड़े सरकारी इदारे के कनेक्शन कट दिए गए। गुलाम मोहम्मदाबाद डिवीजन में पीएचए, टीएमए और फूड अथॉरिटी का कनेक्शन काट दिया गया। आपको अपडेट करें, सरकारी इदारे फेस्को के नादहिंदा निकले। फेस्को भी बिलों की अदम अदायगी पर कनेक्शन काटने लगा। 3 बड़े सरकारी इदारों के कनेक्शन काट दिए गए। गुलाम मोहम्मदाबाद डिवीजन में पीएचए और टीएमए और फूड अथॉरिटी का कनेक्शन काट दिया गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि सरकारी इदारे फेस्को की नादहिंदा निकले। फेस्को भी बिलों की अदम अदायगी पर कनेक्शन काटने लगा। 3 बड़े सरकारी इदारों के कनेक्शन काट दिए गए। गुलाम मोहम्मदाबाद डिवीजन में पीएचए, टीएमए और फूड अथॉरिटी का कनेक्शन काट दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें इस हवाले से कि सरकारी इदारे फेस्को के नादहिंदा। फेस्को भी बिलों की अदम अदायगी पर कनेक्शन काटने लगा। 3 बड़े सरकारी इदारों के कनेक्शन काट दिए गए। गुलाम मोहम्मदाबाद डिवीजन में पीएचए, टीएमए और फूड अथॉरिटी का कनेक्शन काट दिया गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि सरकारी इदारे फेस्को के नादहिंदा। फेस्को भी बिलों की अदम अदायगी पर कनेक्शन काटने लगा। 3 बड़े सरकारी इदारों के कनेक्शन काट दिए गए। गुलाम मोहम्मदाबाद डिवीजन में पीएचए, टीएमए में और फूड अथॉरिटी का कनेक्शन काट दिया गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि सरकारी इदारे फेस्को के नादहिंदा। फेस्को भी बिलों की अदम अदायगी पर कनेक्शन काटने लगा। 3 बड़े सरकारी इदारों के कनेक्शन काट दिए गए। इसी पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा उवैस अली से। जी उवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरकारी इदारों की जानिब से फेस्को को बिजली के बिलों की अदायगियाँ नहीं की जा रही। इसी हवाले से टीएमए, पीएचए और पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से लाखों रुपए के जो बिल है वो अदा नहीं किए गए थे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जो है वो गुलाम मोहम्मदाबाद डिवीज़न को 40 लाख रुपए के बिल अदा नहीं किए गए, जिसके पेश नज़र एसडीओ सदर बाजार की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो कनेक्शन है वो मुनक़ता कर दिया गया है। और फैसलाबाद नड़वाला रोड जो कि अहम शाहराह है उसकी स्ट्रीट लाइट्स भी बंद हो चुकी है। और इसके साथ साथ अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कल तक बिल अदा ना किए गए तो मजीद जो है वो फैसलाबाद की जो अहम शराएं हैं उस पर अंधेरे छा जाएंगे। इस वक्त मैं नड़वाला रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, क्योंकि फेस्को हुकाम की जानिब से कनेक्शन जो है वो बिलों की अदम अदायगियों पर मुनक़ता कर दिया गया है। इसी हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि फेस्को चीफ अरशद बनीर वड़ाइच की हदायत पर जो सरकारी डिफाल्टर्स हैं जिनकी जानिब से बिलों की अदायगियाँ नहीं की जा रही, उनके कनेक्शन मुनक़ता करने का जो सिलसिला है वो जारी कर दिया गया है। जब तक सरकारी इदारों की जानिब से बिल अदा नहीं किए जाएंगे तब तक जो है वो कनेक्शन मुनक़ता रहेंगे। सरकारी इदारों की जानिब से अरसा दराज से फेस्को को बिलों की अदायगियाँ नहीं की जा रही, जिसकी वजह से फेस्को की जो रिकवरी है वो मुतासर हो रही है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से गुलाम मोहम्मदाबाद डिवीज़न को 44 लाख रुपए के जो बिल हैं वो अदा नहीं किए गए। और इसके साथ साथ डिवीज़न पीपल्स कॉलोनी, डिवीज़न सिविल लाइन और दीगर जो फेस्को की डिवीज़न है वहाँ पर भी सरकारी इदारों की जानिब से अरसा दराज से बिल अदा नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये सूरत हाल जो है वो संगीन होती चली जा रही है। क्योंकि फेस्को की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से वो प्राइवेट डिफाल्टर्स हो या सरकारी डिफाल्टर्स हो, सबके साथ मसावी रवैया इख्तियार किया जाएगा और बिलों की अदम अदायगी की सूरत में कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। दूसरी जानिब फैसलाबाद शहर के बहुत शुक्रिया वैस हमें अपडेट करने के लिए। एक्सपोर्टर्स के लिए खतरे की घंटी। एफबीआर ने 5 बड़े सनती शोबों के लिए जीरो रेटेड सेल्स टैक्स की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। एफबीआर के मुताबिक लोकल मैन्युफैक्चरर भी कागजों में एक्सपोर्ट दिखाकर इस रिलीफ से फायदा उठाएंगे। इस पर सनतकारों का क्या रद्द-ए-अमल है, जानते हैं शराजमत की इस रिपोर्ट में। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक्सपोर्टर्स की बड़ी तजवीज़ की मुखालफत कर दी, जिस पर फैसलाबाद की एक्सपोर्ट एसोसिएशंस का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहते हैं कि नो टैक्स नो रिफंड की रजीम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हिस्सा है। इस सहूलत का मिलना जरूरी है। सिर्फ इशू जो है वो आता है आपके पास फाइनेंसेस का, इक्विटी का, जो मैन्युफैक्चरर के पास है, तो उसके लिए क्योंकि 17% के बड़ा एक ज़्यादा टैक्स रेट है और उसके ऊपर सरवाइव करना कम से कम एसएमई के लिए, ये छोटे एक्सपोर्टर्स जो हैं या छोटे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। अजीजुल्लाह गोहीर ने बताया कि अपने सरमाए को रिफंड की शक्ल में 4 महीने के लिए मुंजमद कर देना एक्सपोर्टर के लिए कारोबारी पहिया चलाए रखने में सबसे बड़ी रुकावट है। नॉर्मली देखते हैं कि आपने कपड़ा बनाना है तो उसके लिए धागा खरीदा है या आपने रॉ कपड़ा खरीदा है,
تو اس کو آپ پروسیسنگ کرواتے، اس کی سٹچنگ کرواتے، اس میں ویلیو ایڈیشن ہوتے، اس کو ایکسپورٹ ہوتے، 120 دن سے 180 دن کا آپ کا سائیکل ہے جس کے اندر آپ کو ریفنڈ واپس ملتا ہے۔ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کا ماننا ہے کہ گزشتہ 2 سال سیلز ٹیکس کی تلوار کاروباری حضرات کے سروں پر لٹکتی رہی ہے۔ اب بھی بجٹ میں 5 بڑے ایکسپورٹ سیکٹرز کو زیرو ریٹڈ نہ کیا گیا تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ کیمرامین عثمان علی کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ لائف سٹاک اینڈ ڈیری، پولٹری، ویٹنری، فارماسیوٹیکل اسٹینڈنگ کمیٹیز کی ایوان صنعت و تجارت میں مشترکہ میٹنگ۔ مرغی کے گوشت، انڈے کی قیمتیں بڑھنے اور فارمر سمیت عوام کو ریلیف نہ ملنے کے بارے میں مسائل زیر بحث آئے۔ مزید تفصیلات جانیں گے بلال ڈوگر سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، ایوان صنعت و تجارت کے اندر ایک اہم ملاقات ہوئی، کیونکہ اگر بات کریں مرغی کی قیمتوں کے حوالے سے، اس کی ڈیل کے حوالے سے، اس کے انڈوں کے حوالے سے، تو 3 مختلف سٹینڈنگ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جن کی آج مشترکہ اجلاس ہوا ہے۔ ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعیم گیلانی صاحب بھی موجود ہیں، اور ایک بہت ہی بریف میٹنگ ہوئی جس کے اندر ذکر ہوا کہ کیسے مرغی کی قیمت جو ہے بڑھتی ہوئی اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر جو مڈل مین ہے وہ کیسے قیمت بڑھاتا ہے، جو اس کو چیک اینڈ بیلنس کیسے رکھا جا سکتا ہے، اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کر یہ کمیٹی اپنا کردار ادا کیا کرے گی۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، الیکشن کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں اور بھی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو سستا پروٹین دینے کے لیے کیا چیزیں جو ہے میکنزم تیار کیا جا رہا ہے؟ اس میں صورتحال یہ ہے کہ عوام کو جو سستی پروٹین ہے، اس میں ہمارے جو میز ہے وہ کافی مہنگی ہو گئی ہے، اس کے ساتھ سویابین کے ریٹس بھی بڑھ گئے ہیں، فیڈ کے ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں۔ 2000 کا بیگ 2 سال میں 3700 کا ہو گیا، کاسٹ آف پروڈکشن بہت بڑھ گئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ میکانزم ہمارے ایگریکلچر اور سارے سیکٹر میں مل کے ہماری سویابین کی کاسٹ بھی ہونی چاہیے، اور جو میز کی پروڈکشن ہے یہ بھی بڑھنی چاہیے، اور جو میز کی سٹوریج ہے، لوگ اب وہ بہت ٹرینڈ بن گیا، وہ ذخیرہ نہیں ہونا چاہیے، وہ روٹین میں آنی چاہیے تاکہ اس کی سپلائی نہ رکے۔ یہ گورنمنٹ نے پاسبل کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہمارا مڈل مین ہے، وہ جو ہمارے ابھی ڈسکشن میں بھی ساری یہ بات بڑی ڈیٹیل سے ہوئی ہے کہ فارمر کو رات اگر ریٹ ہے سپوز 150، تو فارمر کو مل رہا ہے 125 روپے یا 122 روپے یا 120 روپے، 30 روپے درمیان میں مارجن نکل رہا ہے۔ وہ 30 روپے میں نہ وہ آڑت والے کو مل رہا ہے، نہ فارمر کو مل رہا ہے، وہ آگے پاس آن ہوتا دکان تک جاتا ہے، وہ دکان والے وہ سارا مارجن ضائع ہو رہا ہے، اس میں نہ فائدہ ہو رہا ہے، پبلک کو فائدہ ہو رہا ہے، نہ اس میں آڑت والے کو فائدہ ہو رہا ہے، نہ اس میں فارمر کو فائدہ ہو رہا ہے۔ نکلتا کس کی جیب سے ہے؟ فارمر کی۔ فارمر تو اب جو ہے نا FORMUR مر کسی کے لیے فارمر تو اب کسی کے لیے مر رہا ہے۔ فیڈ کے ہائی ریٹس ہیں کیونکہ اب کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہے، فارم بنانے جائیں تو وہ 3 کروڑ میں شیڈ بنتا ہے، اب 1 کروڑ میں اس کا مال تیار ہو رہا ہے، وہ کیسے سر کے اس کے دار دن بہ دن۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جنگ میں سوئل اینڈ واٹر ہیلتھ لیبارٹری کی جانب سے 1 لاکھ ایکڑ سے زائد اراضی کی سیمپلنگ ٹیسٹ مکمل کر لی گئی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے صوبے بھر میں 83 لاکھ ایکڑ کے ٹیسٹ کرنے کے لیے 2 ڈاٹ پروگرام شروع کر دیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں کاشتکاروں کو ہیلتھ کارڈز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس، اب بتائیے گا۔ بالکل، جنگ میں محکمہ زراعت کے توسیعی منصوبہ 2.0 کے حوالے سے اقدامات کا عمل جاری ہے۔ اس حوالے سے جنگ میں سوائل اینڈ واٹر لیبارٹری کی جانب سے بڑے پیمانے کے اوپر سیمپلز جو مکمل کیے گئے ہیں۔ میرے ساتھ سینئر سائنٹسٹ محمد عبداللہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کہ کیسے سیمپل جو ہیں مکمل کیا گیا ہے، اس وجہ سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اس منصوبے کو شروع ہوئے تقریباً 5 سال ہونے لگے ہیں۔ اب تک اس 2.0 پروجیکٹ کے تحت سائل واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹری جھنگ نے تقریباً 1 لاکھ کے قریب سائل سیمپل ٹیسٹ کیے ہیں، جن کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ویب سائٹس پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے، جیسا کہ پروجیکٹ کے اندر وہ ویب سائٹس مہیا کی گئی تھیں۔ اور پروجیکٹ کا کام جو ہے سائل انالیسس کا کام تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے۔ 23 لاکھ ایکڑ زمین تقریباً صوبہ پنجاب میں ٹیسٹ کی جا چکی ہے، 5 لاکھ کے قریب تقریباً رہتی ہے۔ 28 لاکھ ایکڑ ٹوٹل ایریا ہے پنجاب کا، جو کہ ڈسٹرکٹ لیبز جو ہے وہ بڑی اور ڈویژنل لیبز بڑی تندہی سے وہ انالیسز میں مصروف ہیں، اور وہ اس کو مکمل کر رہے ہیں اور اس کا ڈیٹا وہ اپلوڈ کر رہے ہیں، جس کے تحت جو ہے وہ پروجیکٹ جو ہے اس کے تحت ڈیجیٹل میپنگ کی جا رہی ہے۔ تمام پنجاب کی ڈیجیٹل میپنگ کی جائے گی، تو اس میں فارمرز کو بڑی سہولت ہوگی اور ان کو جو ہے وہ بہت شکریہ اویس خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔
अक्टूबर डिस्ट्रिक्ट हाई लेवल डिज़ाइन कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत इजलास में तहसील टोबा के 25 केसेस का जायजा लिया गया। 23 इमारतों के नक्शों की मंजूरी को मुस्तरद कर दिया। 3 इमारतों के नक्शों की मंजूरी दी। आपको बताएं कि 23 इमारतों की नक्शों की मंजूरी को मुस्तरद कर दिया। 3 इमारतों की नक्शों की मंजूरी दे दी। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार खुमन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट हाई लेवल डिज़ाइन कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें MPA सईद अहमद सईदी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू मुदस्सर बुहारी, असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक पूरी और दीगर जो कमेटी के मेंबरान थे शरीक हुए। और इस इजलास में 25 जो मुख्तलिफ केसेस हैं नक्शा जात के हवाले से उनका जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने 22 केसेस को रिजेक्ट किया और 3 कमर्शियल बिल्डिंग्स के नक्शा जात को पास करने की मंजूरी दी। डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि जिन केसेस के जिन फाइल्स के कानूनी ज़वाबत पूरे नहीं हैं उनको पास नहीं किया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने तमाम जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनको हदायत की कि पहले इन तमाम केसेस की जांच पड़ताल की जाए, तमाम कानूनी ज़वाबत पूरे किए जाए, उसके बाद इनके नक्शे मंजूरी के लिए दोबारा पेश किए जाए। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ने तमाम अफसरान को ये भी हदायत की कि ज़िला भर में जो गैर कानूनी और बग़ैर नक्शों के पास हुए जो बिल्डिंग्स हैं उनका सर्वे करवाया जाए और उसकी रिपोर्ट भी पेश की जाए। डिप्टी कमिश्नर का ये भी कहना था कि बग़ैर नक्शा के किसी भी इमारत की तामीर की इजाज़त किसी सूरत नहीं होगी। जी, बहुत शुक्रिया वकार खुमन हमें अपडेट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की 9 मुंतखब काबीना के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात। फैसलाबाद हाई कोर्ट ई सहूलत समेत दीगर मसाइल ज़ेर बहस लाए गए। सदर बार ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को वकला के मसाइल के बारे में आगाह किया। चीफ जस्टिस की मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी करवाई गई। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की 9 मुंतखब काबीना की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात। फैसलाबाद हाई कोर्ट ई सहूलत समेत दीगर मसाइल ज़ेरे बहस आए और सदर बार ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को वकला के मसाइल के बारे में आगाह किया। चीफ जस्टिस की मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की 9 मुंतखब काबीना की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात। फैसलाबाद हाई कोर्ट ई सहूलत समेत दीगर मसाइल ज़ेर बहस लाए गए। सदर बार ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को वकला के मसाइल के बारे में आगाह किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन इम्तिहानात शफाफ बनाने के लिए SOP जारी कर दिए। पेपर के दौरान कैमरा और माइक ओपन रखना लाजमी करार दे दिया गया। कैमरा या माइक बंद होने पर पेपर मंसूख कर दिया जाएगा। इंटरनेट मुंतका होने पर, बिजली चले जाने पर तालिबात को दोबारा पेपर का चांस नहीं मिलेगा। ऑनलाइन और फिजिकल इम्तिहान में एक जैसा पेपर मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करना लाजिम होगा। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तालिबात की तरफ से एहतजाज के बाद ये फैसला किया गया था कि बच्चों से ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएंगे, लेकिन इस हवाले से सख्त SOP जारी किए गए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से और कहा गया है कि ऑनलाइन पेपर के दौरान तलबा जो है वो अपना जो कैमरा है लैपटॉप का वो ऑन रखेंगे और उसके साथ साथ माइक भी ऑन रहेगा। पर अगर पेपर के दौरान कैमरा या माइक उनका ऑफ होता है तो उसमें उनको एब्सेंट और फेल करार दिया जाएगा और उनका पेपर मंसूख कर दिया जाएगा। और इसके अलावा SOPs में ये भी कहा गया है कि सिर्फ एक चांस पेपर का दिया जाएगा। जिस तरह फिजिकल का पेपर है उतना ही टाइम ऑनलाइन एग्जाम के लिए दिया जाएगा और उस दौरान अगर बिजली बंद होती है या इंटरनेट मुनक़ता होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी स्टूडेंट पर होगी। दोबारा पेपर का कोई चांस नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से तमाम जो SOPs हैं वो CR के थ्रू तमाम ऐसी तालिबात। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ हमें अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।